नमो नमः बच्चों। आज हम अपने पंचमः पाठ पर 5वें पाठ पर आते हैं, जिसका शीर्षक है कंटकैनैव कंटकम। इससे पहले हमने अपने चारों पाठों को बहुत ही अच्छी तरह से समाप्त किया है और उनके प्रश्नोत्तरी को भी कर चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आपने शुरू से ही देखा है कि संस्कृत के हर पाठ में एक मौलिक शिक्षा आपको अवश्य प्राप्त होती है। कोई ना कोई ऐसी शिक्षा जो आपको जीवन भर के लिए काम आए। ऐसी ही कुछ शिक्षा के साथ इस पाठ को भी बनाया गया है और बहुत ही अच्छा पाठ है ये, बहुत ही शिक्षा देने वाला, बहुत ही आप कह सकते हो रोमांचक पाठ है ये। ठीक है, चलो सबसे पहले इसकी भूमिका को पढ़ते हैं हम कि पाठ को कहाँ से लिया गया है और किसने लिखा है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी ज़िले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्नमतित्व ये क्या है? उसी समय आपको ऐसे क्षण में जो अचानक उत्पन्नमति बुद्धि आती है, जिससे आप किसी संकट में फंसे हैं, तो आप तभी के तभी आपने वो प्लान नहीं किया हुआ, लेकिन सडनली जो आपको एकदम एक आइडिया आता है और आप उसी चालाकी से उस संकट से बचते हो, उसी को ये कहते हैं। ठीक है, और किस शैली में है ये कथा? पंचतंत्र की शैली में। पंचतंत्र के बारे में आपने पिछले पाठों में पढ़ा है। चलो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ का अर्थ क्या है, इस पाठ के शीर्षक का अर्थ। कंटकैनैव कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटा दूर किया जाता है। आपने एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी, जहर ही जहर को काटता है या लोहा ही लोहे को काटता है। उसी प्रकार से है ये, कांटे से ही कांटा दूर किया जा सकता है। किस तरह से, आओ देखते हैं। आसीत कश्चित् चंचलौ नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां गृहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। अर्थ है, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षियों व पशुओं के पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सः वनै जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान्। दूसरे दिन एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर लौट आया। एकदा सः वनै जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर लौट आया। अन्यस्मिन् दूसरे दिन प्रातःकाले सुबह सुबह जब यदा चंचलः वनं गतवान् जब चंचल वन में गया, तदा सः दृष्टवान् तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जालै दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। क्या देखा उसने? कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दौर्भाग्याद दुर्भाग्य से एकः व्याघ्र एक बाघ बद्धा आसीत। क्या हो गया? बंधा था। सो अचिंतयत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। तो उसने सोचा बाघ मुझे क्या करेगा? खा जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत। व्याघ्रः न्यवेदयत मतलब बाघ ने निवेदन किया। किससे निवेदन किया? चंचल से, जो शिकारी है। भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा
कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे या यहाँ से छुड़ा लोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। तो अब तक जो हमने यहाँ पे पढ़ा है बेटा, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि एक कौन था, शिकारी था। क्या नाम था उसका? चंचल नाम था। वो शिकारी कैसे अपनी जीविका चलाता था? पक्षियों को, पशुओं को पकड़ के वो अपनी जीविका चलाता था। और एक बार क्या हुआ, एक बार वो जंगल में गया। कैसे, क्या करने के लिए गया? जाल बिछाने के लिए। और जाल बिछाकर वहाँ पर आ गया। अब जब अगले दिन वो वहाँ पे दोबारा गया सुबह सुबह कि देखता हूँ जाल में जाके कोई फंसा है कि नहीं, तो उसने वहाँ पर क्या देखा? उसने देखा कि दुर्भाग्य से उस जाल में कौन बंध गया? एक बाघ बंध गया। अब उसको तो टेंशन हो गई कि भाई मैं तो यहाँ पे छोटे छोटे पक्षियाँ पकड़ता हूँ या छोटे मोटे पशु पकड़ता हूँ, पर ये क्या हो गया? ये तो बाघ फंस गया इसमें और ये बाघ तो मुझे खा जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ से भाग ही जाऊँ, मैं यहाँ से पलायन कर जाऊँ। तो अब इतने में बाघ को चिंता हो गई कि अगर ये भाग जाएगा तो मैं तो फंसा रह जाऊँगा, मेरा क्या होगा? तो बाघ ने क्या किया? निवेदन किया। किससे निवेदन किया? रिक्वेस्ट की उसी से, चंचल से, कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम मुझे इसमें से निकाल दो। किस में से निकाल दो? ये जो जाल फैला रखा है, इस जाल में से निकलने में तुम मेरी सहायता करो या तुम मुझे इसमें से निकाल दो, मैं तुम्हें पक्का नहीं मारूंगा। ठीक है, अब तक तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। अब उसने क्या किया? तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बहि निरसारयत, बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः कालान्तः आसीत। बाघ क्या था? थका हुआ था, क्योंकि बड़ी देर से वो मेहनत कर रहा था उस जाल से निकलने के लिए। सो अवदत भो मानव, तो उसने कहा, किससे कहा या बोला? अवदत बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु हम, मैं पिपासु, प्यासा हूँ। तो अब फिर क्या होगा? मैं प्यासा हूँ तो नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय, मतलब नदी से जाकर जल लाकर मुझे दो और मेरी प्यास को शांत कर दो या बुझा दो। व्याघ्रः जलम पित्वा पुनः व्याधमवदत, मतलब अब क्या किया? जब उसने जल ला के दे दिया, किसने? शिकारी ने नदी से जल ला के दे दिया, तो बाघ ने जल पी लिया। अब उसने पुनः व्याधमवदत, पुनः किससे? फिर से क्या बोला? किसको? चंचल को, जो शिकारी था, उसको बोला शमय में पिपासा, मतलब अब मेरी प्यास तो बुझ गई, अब क्या होगा आगे? सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, अब तो मैं भूखा भी हूँ, प्यास तो मेरी बुझ गई, वो तुमने पानी पिला दिया, अब तो मैं भूखा भी हूँ, मेरी भूख का तुम जुगाड़ करो। कैसे? इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब इदानीम, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं भूखा हूँ तो अब मैं तुम्हें त्वाम खादिष्यामि, खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भनितम, और तुमने मुझे झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो अब हमने आगे यहाँ से यहाँ तक में क्या पढ़ा कि उसने, बाघ ने रिक्वेस्ट की, किससे रिक्वेस्ट की? चंचल से, कि मुझे यहाँ से निकाल दो, इस जाल में से निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। उसने उसको ऐसा प्रॉमिस किया। लेकिन जब उसे निकाल दिया, किसने? उस शिकारी ने उसको, बाघ को निकाल दिया जाल में से, तो उसने निकलते हुए क्या कहा कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ और मुझे बड़ी प्यास लगी है, और प्यास लगी है तो मुझे पानी कौन ला के देगा? पानी भी तुम ही ला के दो, तो जाओ मेरे लिए नदी से पानी ला के दो, मेरी प्यास बुझाओ। अब उसने, व्याध ने क्या किया? चंचल ने, जो शिकारी था, वो गया, वो जाके पानी लेके आया और उसकी
प्यास बुझाई, और जब अब बाघ की प्यास बुझ गई तो फिर उसने क्या बोला कि अब तो मैं भूखा भी हूँ, अब मेरी भूख को शांत करो, और नहीं करोगे तो मैं तो तुम्हें खा जाऊँगा। अब ये सुन के चंचल ने कहा कि भाई ये तो बड़ा बेकार आदमी है, ये तो बहुत बेकार है, ये तो मेरे साथ धोखा कर रहा है। उसने बोला कि भाई मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने जैसा बोला मैंने वैसा किया, तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं खाओगे और अब तुम झूठ बोल रहे हो, तो आया मिथ्या भणिदम, अब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे खाना चाहते हो, तो ये तो तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, अब उसको समझ में आ रहा धीरे धीरे कि इसने मेरे साथ क्या किया, बाघ ने मेरे साथ धोखा किया, मैं तो सीधा था, इसकी बात में आ गया। आगे पढ़ते हैं। व्याघ्रः अवदत् अरे मूर्ख क्षुधातार्य किमपि अकार्यं न भवति सर्वः स्वार्थं समीहते। मतलब उसने क्या कहा कि अरे मूर्ख, भूखे के लिए, किसने कहा ये, बाघ ने कहा, भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता। अगर कोई भूखा है तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ या अधर्म का काम कर रहा हूँ, उसको तो अपना पेट भरने से मतलब होता है। सब लोग सर्वः स्वार्थम समीहते, अर्थात सभी लोग अपना स्वार्थ ही साधते हैं या चाहते हैं। अब फिर आगे पढ़ते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत। अब जो चंचल था शिकारी, उसने नदी जलम से पूछा, नदी के जल से पूछा या नदी से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, यही होता है, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। अब उस नदी के जल ने क्या कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकम, और मलमूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सब अपना ही स्वार्थ तो चाह रहे हैं, सब अपने अपने लिए ही जी रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। अब जो चंचल था वो क्या किया उसने, फिर से जब नदी से तो उसको जवाब मिल गया कि देखो सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, मेरे पास भी लोग आते हैं और कपड़े धोते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, नहाते हैं और फिर चले जाते हैं, मतलब मुझे गंदा करके चले जाते हैं, मेरी तो नहीं सोचते ना। तो अब चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, जो मानव है वो हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे ही फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य असमभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, और फिर क्या करते हैं, कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं भी काटते हैं, छेद करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, अर्थात सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। अब यहाँ पर भी जो वृक्ष है वो क्या बोल रहा है कि किसी ने मेरे बारे में तो नहीं सोचा, सबको मैं छाया भी देता हूँ, मेरा फल भी खाते हैं, और उसके बाद मुझे ही यहाँ वहाँ से काटते रहते हैं, मुझे दर्द देते हैं, यहाँ वहाँ छेद करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, मेरी तो कोई सोचता ही नहीं। ठीक है। समीपे एका लोमशिका बदरीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। अब पास में एक लोमड़ी बदरीगुल्मानां, बेर जो होता है बेर खाने वाला, बेर के झाड़ के पीछे, पीछे नीलिनां एतां वार्तां शृणोति स्म, इन सब की बात पीछे से सुन रही थी। किसके पीछे से छुपकर, बेर के झाड़ के पीछे छिपकर। कौन सुन रही थी, लोमशिका, लोमड़ी। तो अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है, इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, आप लोग जो भी अब इसको देखोगे तो इसके अर्थ को साथ में लिख लेना और समझ लेना, ताकि आगे भी आपको ये पाठ ऐसे ही समझ में आए। धन्यवाद।